गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर सॉल्यूशन है उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इससे इंटरनल क्वेश्चन भी पूछा करते हैं। अगर सॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन आया करता है तो ये टॉपिक काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है। तो लेट अस स्टार्ट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यह है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप को हम लोग डिफाइन करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को कि इट इज binary solution of two liquid it is binary solution of two liquid which boils at constant temperature which boils at constant temperature, having same composition in vapor phase as well as in liquid phase। मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है और बाइनरी मिक्सचर है। ये मीन्स बाइनरी का मतलब है कि द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। जो दो कंपोनेंट से बने हुए सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। और दो लिक्विड मतलब कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर लिक्विड होना चाहिए, ये शर्तें हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के लिए। तो कहता है इट इज बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में दोनों में सेम कंपोजिशन होगा आपका, वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अब बात आती है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए होने के लिए क्या शर्त है। इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज और लिक्विड फेज, सेम कंपोजिशन होना चाहिए। तो ध्यान देंगे मेरी बात को कि इस सॉल्यूशन होने के लिए सबसे पहला शर्त ये है, कंडीशन फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए पहला चीज़ ये आप जानो कि सॉल्यूशन शुड भी क्या होना चाहिए? आपका बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशन। कंडीशन में दिखा रहा हूँ, अगर बात यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन है, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड, मतलब कह सकते हैं आपको बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड, मतलब कि वोलाटाइल होना चाहिए। कह सकते हैं आप कि वोलाटाइल, बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल। इसके बाद है इस में आपका कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप समझ रहे हैं, पहले भी कोई नया टर्म नहीं है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं आपको थोड़ी सी आइडिया फिर से दूंगा इसका
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ध्यान रहे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। अब बताइए थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या, तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा। सेम कंपोजिशन वाला, हैविंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज, यहीं पे सेम कंपोजिशन। देखिए सबसे पहली बात है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्या क्यों करते हैं। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है अलग अलग जिसकी बॉइलिंग पॉइंट, मान लिया हमारे एक सब्सटेंस ए है एक सब्सटेंस बी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ये दोनों का मैंने मिक्सचर ले लिया, जैसे मान लो ए और बी का मैंने मिक्सचर ले लिया और ये दोनों का ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। सपोज ए हमारा वाटर है, मान लीजिए 373 केल्विन, ध्यान दें, और यहाँ पे ये अल्कोहल है सपोज 351 केल्विन है, मान के चलते हैं इतना ही। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है। दोनों का मिक्सचर लेंगे, अगर इसको मैं हीट करता हूँ यहाँ से, हीट करने पे क्या होगा, वेपर बनेगा। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज इसका कम है, वो पहले वेपर बनाना शुरू करेगा, स्टार्ट कर देगा वेपर बनाना। तो हम चाहे तो इसको किसी तरह से कहीं से हम कलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से मैं कलेक्ट कर सकता हूँ इसे। तो जो पहले वेपर बना लेगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वो पहले वेपर बनाएगा और उसका कलेक्ट भी कर लेंगे उसके वेपर को अलग से। तो फ्रैक्शनल का मतलब पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, उसके वेपर को हम लोग अलग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हैं, तो पहले मान ले अल्कोहल का वेपर अलग हो गया, फिर कंडेंस्ड हो गए, फिर हम बात करेंगे वाटर के वेपर आएंगे वो अलग होंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उस समय संभव है जबकि दो आप सॉलिड और सॉल्वेंट लिए हैं, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ध्यान दें। लेकिन यहाँ पे ये कहता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पॉसिबल इसलिए है कि आपका ध्यान देंगे कि एक फिक्स्ड कहता है कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ध्यान देंगे इस बात को, मेरी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर आपको एज़ोट्रोपिक मिक्सचर को तैयार करनी है तो सॉलिड और सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड कंपोजिशन लेना बहुत जरूरी है। तब जाके अगर फिक्स्ड कंपोजिशन आप लेते हो तो दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू, सेम टेम्परेचर पे वेपर बनाना शुरू करेंगे। ध्यान देंगे बात को, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। तब शर्त है, ये शर्त में आपको दिखा रहे हैं, अगर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बना हुआ नहीं आता, बनाया जाता है। तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, तो सॉलिड एंड सॉल्वेंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। तब जाके दोनों सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। धीरे धीरे आपको ध्यान में रखें, डिफिनेशन की ओर में आएगा। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों चीज बॉयल होंगे, ए और बी दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। सपोज इथेनॉल और वाटर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने लगे एट अ फिक्स्ड कंपोजिशन, एक फिक्स्ड पार्टिकुलर कंपोजिशन पे, पार्टिकुलर मात्रा पे, जैसे मान लें कि 95% हम ले लिए इथेनॉल सपोज, ठीक है, 95% वाटर 5%, इस तरह से इथेनॉल करके 95% मिला 5%। इस तरह से क्या होगा आपका, मतलब एक फिक्स्ड कंपोजिशन होना चाहिए। इसका कोई फिक्स मात्रा, मान लीजिए इसका 30% ले लिए, इसका 70%, एक फिक्स्ड, सभी का फिक्स्ड होना चाहिए। तो फिक्स्ड कंपोजिशन अगर लेते हैं तो दोनों कंपोनेंट क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन बॉयल्स एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे दोनों बॉयल होने लगेंगे। उस समय क्या होगा कि कंपोनेंट को अलग करना मुश्किल होगा। जब कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते हो तो लिख नहीं सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है
तो आप जान लो कि आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार हो चुका है। क्लियर हो रहा बात? सॉलिड एंड सॉल्वेंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अब यहाँ पे पढ़िए आप टोटल डिफिनेशन को। अब मैं फिर से पढ़ता हूँ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट से बना हुआ होना चाहिए। ऑफ टू लिक्विड, मतलब कि ये भी होनी चाहिए कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, दोनों लिक्विड होना चाहिए। विच बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा? जवाब है फिक्स्ड कंपोजिशन दोनों का लेते हैं। बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। जैसे अब लिखते हैं, अब मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन, जैसे कि आप लिखते हो एक्स से तो लिखते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज बराबर कितना होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन वेपर फेज। ये होनी चाहिए, यही बात है सेम कंपोजिशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड या फिर सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड सॉल्वेंट इन आपका वेपर फेज मस्ट बी इक्वल, सेम कंपोजिशन। वैसे मिक्सचर को आप बुलाते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट क्लियर? ये थी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक चीज़ और है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाएगा? याद रखिएगा, इट इज सोन बाई। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन दिखाएगा? सोन बाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होंगे वही आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बना पाएगा। नॉन आइडियल्स याद है ना? नॉन आइडियल को याद कीजिए आप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप उसको कहते हो जिसमें कि आपका रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन सॉलिड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होता है, ये सब कहानी है, ठीक है। तो वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जब भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा तो कौन होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वही बना पाता है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ, आप ध्यान दें, चैनल के साथ बने नहीं। तो आपको देखिए, अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आगे आप अपने से लिख सकते हो। अगर ये चार बातें आपको याद है, भूल जाइए क्या? बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन होना मतलब कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट, मतलब कि सॉलिड और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट से बना हुआ है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में वोलाटाइल होना चाहिए। सॉलिड एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर नहीं होगा, ऑब्वियसली क्या होगा कि वेपर फेज और लिक्विड फेज की कंपोजिशन क्या होंगे? सिमिलर होंगे, सेम। बात समझ में आ रही? ये चीज़, ये था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट में बांट दिया गया है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट में बताऊंगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, उसके बाद मैं मिनिमम बताऊंगा, या फिर मिनिमम बता दूंगा उसके बाद मैक्सिमम बताऊंगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट में बांटा गया है। वो क्या है अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप बने रहें, धीरे सारी बात समझ में आएगी। बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा, धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन कवर होते जाएगा। और ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये अगर बात करूँ यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के टाइप्स, अगर बात करूँ इसके प्रकार जो होते हैं, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। द एजियोट्रॉप्स के जो प्रकार होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। एक है मैक्सिमम बॉइलिंग, पहले मिनिमम से शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरा आएगा मैक्सिमम। पहले हम मिनिमम से मिल लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसके एग्जांपल से मिल लेंगे। इसे कुछ एग्जांपल ध्यान में रखना पड़ता है, खासकर एनसीईआरटी वाला जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में इथेनॉल और वाटर को डाला गया है, तो वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में काउंट करते हैं उसको।
और मैक्सिमम में आपका नाइट्रिक एसिड मिलेगा आपको और आपका वाटर। यही एनसीईआरटी में मिलेगी, इसके अलावा ही मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को पहले समझ लीजिए, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को पहले, एजियोट्रॉप्स तो क्लियर हो गया कि मान ले एजियोट्रॉप्स है, एजियोट्रॉप में 2 कंपोनेंट होना चाहिए बनाने के लिए। क्या क्या होना चाहिए? 2 कंपोनेंट से सॉल्यूशन बाइनरी होना चाहिए। मान लें हम बात किए ए है और बी है, ध्यान देंगे ए और बी, ध्यान देंगे। ए का मान लें कि बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन है सपोज, इसका 288 कुछ केल्विन, ध्यान दें। अब अभी तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एक फिक्स्ड कंपोजिशन पे, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे। अगर मान लें इसका हम कुछ पार्टिकुलर कंपोजिशन ले लिए, आपका 35%, इसका ले लिए 65%, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे, एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे दोनों सेम टेम्परेचर पे अगर बॉयल होने लगे, दोनों सेम टेम्परेचर पे अगर बॉयल होने लगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब वो आपका एजियोट्रॉप हो गया। क्या बन गया? एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स के बाद 2 पार्ट आएगा, स्टार्ट करूँगा मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मतलब टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स में पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले थोड़ा सा एजियोट्रॉप्स को रिकॉल कर लेते हैं। एजियोट्रॉप्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर 2 बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉलिड है एक सॉल्वेंट है, दोनों का मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन एक खास फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स मात्रा पे, मान लीजिए 65% इसका लिए 35% एक फिक्स कर दिए। तो अब जो देखिए कि इस सॉल्यूशन का ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हो गई। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन गया मतलब कि सपोज मान लें कि ओवरऑल मान लीजिए 310 केल्विन पे, मान लें ओवरऑल क्या हुआ 310 केल्विन पे दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट क्या हो रहे हैं? बॉयल हो रहे हैं, ठीक है, वेपर बना रहा है। तो एक कह सकते हैं कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को ही क्या बुलाते हो आप? एजियोट्रॉप्स बुलाते हो। एक बार ये हो गया। अब हम बात करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। कांस्टेंट मतलब कि इसी टेम्परेचर पे दोनों बॉइल करेगा, कांस्टेंट समान टेम्परेचर पे। तो अब बात आती है, यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए क्या कंडीशन है? देखिए सबसे पहले कुछ जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करने वाला कुछ सॉल्यूशन का नाम आपको जानना चाहिए, वो क्या क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जैसे कि मान लें हम इथेनॉल है, इथेनॉल प्लस वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मिनिमम का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए। और जब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ऐसा रिलेशन है, याद रखिएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, हाईएस्ट। तो यहाँ पे इथेनॉल देखिए यहाँ पे 95% है और वाटर यहाँ पे 5% है, ठीक है। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351, ध्यान देंगे 351.3, और यहाँ पे वाटर का जानते हैं आप 373 केल्विन, इन केल्विन में बात कर रहे हैं। तो ये तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर हम एक फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब 95% हम इथेनॉल लिए, 5% वाटर लिए, फिक्स कर दिए। तो अब ये ओवरऑल मिक्सचर जो बॉइल्स होने वाला है बता रहा है कि 351.1 केल्विन पे बॉइल। मतलब इसका पता ये चला कि जो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट आया मिक्सचर का, ठीक है, मतलब इसी बॉइलिंग पॉइंट, इसी टेम्परेचर पे सॉलिड भी बॉयल करेगा, सॉल्वेंट भी बॉयल करेगा, मतलब कि इथेनॉल भी बॉयल करेगा और वाटर भी बॉयल करेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए ध्यान देंगे कि यहाँ पे 351.1 केल्विन, मतलब ये दोनों के कंपेरिजन में क्या ज़्यादा आया या कम आया? इसका 351.3, 373, ये जो वैल्यू आया कम आया, ठीक है। तो अब जो ये मिक्सचर हुआ इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मतलब दोनों के कंपेरिजन में अगर कम आ रहा है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, अगर आगे आएगा ज़्यादा तो हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा है इथेनॉल प्लस बेंजीन। बेंजीन को जान रहे हैं C6H6, ठीक है। तो बेंजीन क्या होता है 350, आपका 3.2, और यहाँ पे अगर इसका भी एक फिक्स कंपोजिशन लेते हैं, जैसे इसका 35% लिए, इसका 65% लिए। फिक्स कंपोजिशन को फिक्स करना होगा तभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉसिबल है। तो यहाँ पे 35%, ये 65%। यहाँ पे इसका अगर इथेनॉल का अगर हम बात करते हैं तो 351.3 है,
इसका अगर हम बात करते हैं 353.2, ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट कैल्विन इन कैल्विन, आप सेल्सियस में भी ले सकते हो। अगर आप ऑल बॉइलिंग पॉइंट देखें मिक्सचर का, तो इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट क्या बन जाता है 340.8 केल्विन। तो अब ऑब्वियसली आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों के कंपेरिजन में ये क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक लास्ट एग्जांपल सी है जो याद रखना चाहिए आपको। एनसीईआरटी देखिए, आगे बात करता है एनसीईआरटी जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी आपका बुक में ये दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम का ये दिया हुआ है, तो 2 एक्स्ट्रा यानी आपके लिए बेटर होगा। अब मैं बात करता हूँ एक पायरिडीन और प्लस वाटर में देता हूँ, पायरिडीन प्लस वाटर, इसका 57% और एक इसका 57, ये 43% इसका फिक्स्ड कंपोजिशन हो गया, तभी तो बन सकता है एजियोट्रॉप्स। कंडीशन में लिखा चुके हैं मैं आपको। अब पायरिडीन का होता है 388 केल्विन में, मान यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाटर का आप जानते हो 373 केल्विन है। अब ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा इसका मीन्स रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स जो होगा, जो उसी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब, तो क्या आ जाएगा इसका 365.6 केल्विन। तो ऑब्वियसली आप क्या देख रहे हैं तीनों केस में सॉलिड सॉल्वेंट की जो कंपेरिजन में यहाँ पे देख रहे हैं, दो कंपोनेंट की कंपेरिजन में इधर जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है बिल्कुल ये दोनों के कंपेरिजन में कम आ रहा है, तो मिनिमम आ रहा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब शो कौन करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो शो करता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कौन बनाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आप याद रखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पढ़ चुके हैं आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या कि दो टाइप का डेविएशन शो करता है, आपको पता है नॉन आइडियल, एक निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि आप PA ग्रेटर देन कहते हो PA0X, मीन्स ओवरऑल वेपर प्रेशर जो होता है रॉल्स लॉ की तुलना में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, रॉल्स लॉ की तुलना में ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इसीलिए वेपर प्रेशर आप हाई मान के चलते हो। तो जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशंस, समझ रहे हो। तो ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा कौन सा, रॉल्स लॉ का तो क्या बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वाला जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, वही शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप चैनल के साथ बने रहें। तो यहाँ पे आप उतार दीजिए तीनों एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये तो आप जान लो कि ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा है, ये एनसीईआरटी का है। बाकी ये चीज़ आपको जानना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, ग्राफ तभी समझ में आएगा कि ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लो कि जब बॉइलिंग वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये चीज़ को एकदम लेके चलना है। इसका ग्राफ जब बना रहे हो तो ये चीज़ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर हाईएस्ट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर जब ज़्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन आएंगे यहाँ। अब मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ। सबसे पहले ग्राफ खींचूंगा मैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शंस के बीच में, किसका, इथेनॉल और वाटर वाला। इथेनॉल कितना लिए थे हम लोग, इथेनॉल आपको याद है 95%, वाटर कितना है, ठीक है, और वाटर आपका क्या है 5%, ठीक है, वाटर क्या है आपका 5%, ये चीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो इथेनॉल 95% है, वाटर आपका 5%। तो इसके लिए ग्राफ हम खींचेंगे। पहले आपको ग्राफ बना लीजिए, सिंपल सा आप ग्राफ बना लीजिए। पहले आप रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाओ, जब भी कोशिश करो सबसे पहले रॉल्स लॉ, उसके बाद हम डेविएट करेंगे ग्राफ को। पहले रॉल्स लॉ का ग्राफ जब बनाते हैं क्या करते हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ पे हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू यहाँ पे 1 करते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये चीज़ समझ रहे। तो
यहाँ पे ध्यान देंगे आप, क्या हम बताने जा रहे हैं आपको। एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 0 और एक्स H2O इक्वल टू 1। यहाँ पे है इथेनॉल इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या है 0। तो आप ध्यान देंगे इस बात पे, ठीक है, कि अगर हम रॉल्स लॉ का ग्राफ खींचते हैं तो रॉल्स लॉ का ग्राफ ये है, ठीक है, रॉल्स लॉ का ग्राफ ये है रॉल्स लॉ का ग्राफ। अगर हम इस पॉइंट को बात करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करें, तो ये वेपर प्रेशर किसका होगा? देखिए कम है, यहाँ पे कम किसका था आपका, क्या था? यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा है मीन्स वाटर का। ये वेपर प्रेशर क्या दिखा रहा है आपको? वाटर का दिखा रहा है 373, क्या बोलते हैं, ये वाटर का दिखा रहा है। तो वाटर का क्या होगा वेपर प्रेशर, उसका क्या होगा आपका, ये हो गया वाटर का दिखा रहा है, ठीक है, और ये दिखा रहा है प्योर सॉल्वेंट वाटर, और यहाँ पे इथेनॉल का दिखा रहा है। ये वाला पॉइंट्स ध्यान देंगे। अब मान लें कि हम इसका पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस टाइप से हम पॉजिटिव डेविएशन इसका बनाते हैं। इसका क्या दिखा लिया? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन जो बनाएंगे हम ग्राफ, तो ओवरऑल ग्राफ ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का। ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन। अब ध्यान देंगे जो ग्राफ हम खींच रहे हैं, ये वाटर है, 0 है। 0 से हम इधर की ओर जाएंगे, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम मान के चलते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम मान के चलें कि ये 5% यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है आपका 5% वाटर है, इस पॉइंट पे 5% वाटर है, और इसी पॉइंट पे आपका क्या है 95% इथेनॉल। अरे इस पॉइंट बाकी ऐसे बढ़िएगा, देखिए आप ये 0 पॉइंट यहाँ पे, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं यहाँ पे, ध्यान दें इस ग्राफ को मिला देते हैं, तो ये इसका हो गया यहाँ पे जो देख रहे हैं हाईएस्ट वेपर प्रेशर, हाईएस्ट वेपर प्रेशर ये दिखा रहा है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। तो अब इसलिए आप जानते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो ज़्यादा वेपर कौन बनाए, जिसका की बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि वाटर है और इथेनॉल, आप ज़्यादा वेपर इसमें दोनों में कौन बनाएगा बताइए। इसका 373 केल्विन है, इसका 351.3 केल्विन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये वेपर ये ज़्यादा बनाएगा, इसके कंपेरिजन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेपर कम बनाएगा। तो यही चीज़ है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे देखेंगे, ये पॉइंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका ज़्यादा वेपर बनेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका कम वेपर बनेगा। ये तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया आपका किस केस के लिए, C2H5OH के लिए हो गया ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया वाटर के लिए। ध्यान देना, ये वाटर, ये हो गया आपका वाटर के लिए। क्या किसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 373 है, ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट इधर हम जब जाएंगे वाटर 0 से इधर क्यों, माने 5% यहाँ पे आ गया, और यही यहाँ पे 5% समझ लीजिए आपका आ गया, 5% है वाटर, और इस पॉइंट पे हम इथेनॉल 95%। तो यहाँ से यहाँ जब ग्राफ मिलाएंगे इसको, तो ये हो गया मैक्सिमम पे आ गया, ये हो गया पिक जो आया है मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे आया। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। इसके मतलब है कि इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। इस पॉइंट पे अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम है। अब मैं अलग से ग्राफ जिसे यहाँ खींच रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे खींच रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में है। अब ध्यान देंगे, अब मैं ग्राफ यहाँ से सपोज ये है सपोज, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होगा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 351 है, 351 सपोज ये है, ये टेम्परेचर एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे वेपर प्रेशर का एक्सिस था, ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो अगर मान ली कम है, तो यहाँ से हम इस तरह से अगर ले जाते हैं इसको, ग्राफ को, तो यहाँ पे जो है ये वाटर का मिलेगा। ये मान लें सपोज ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये इसका है, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में हम मान लें कि इसी यहाँ पे
आपका ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ शो कर रहा है, इस पॉइंट पे। ये तो है इथेनॉल का और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और दोनों का अगर हम मिक्सचर में फिक्स्ड कंपोजिशन पे, ये आपका 95%, ये 5%, 95%, तो जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा ओवरऑल कितना आएगा, 351.1 जो बताए थे, 351.1 यहाँ पे जो इसको बोल रहे हैं मिनिमम, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिए इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ ऐसे निकालूँ, यही चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे एक टेम्परेचर एक्सिस है, यहाँ पे है बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सिस सपोज, तो ये तो हो गया आपका वेपर प्रेशर वाला ऐसे गया। और इसी का उल्टा अगर मैं ऐसा खींचूँ, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से अगर ग्राफ हम ले जाए ऐसे करके, ध्यान देंगे इस टाइप से ले जाए इसका, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे जो पॉइंट टेम्परेचर एक्सिस है, सपोज टेम्परेचर एक्सिस पे ये जो होगा मिनिमम है बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम किसका है, यहाँ इथेनॉल हो जाएगा C2H5, ये बन जाएगा वाटर और ये बन जाएगा इथेनॉल इस पॉइंट पे, और ये दोनों का मिनिमम यहाँ पे, जैसे अगर मान लें 351 ये है, ठीक है, 351.3, ये है 373, तो बताया था ये 351.1 ये वाला ये पॉइंट्स। तो देखिए हाईएस्ट वेपर प्रेशर पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट वेपर प्रेशर पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ऐसा भी आप खींच सकते हैं ग्राफ, देखिए ऐसा है, ऐसा है, जैसे मान लेंगे यहाँ वेपर प्रेशर का एक्सिस है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर का वाला एक्सिस, ऐसे आप खींचे इसको, वेपर प्रेशर वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो अभी खींचे तो ऐसे एक ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाला कर्व ये हो गया, ठीक है, और ये वाला देखेंगे तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला कर्व, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जब हाईएस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम है। तो ये ध्यान रखें, ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला ग्राफ हो गया ये वाला, इजिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से जो एग्जांपल होगा उसी का खींचेगा, ये मिनिमम आएगा, अलग से देखिए, ये हाई फिर से देखिए आप टेम्परेचर एक्सिस और यहाँ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर मान लें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का है, तो इथेनॉल वाला बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, ऐसे जाएगा ये वाटर की ओर होगा, ये दोनों के बीच में जो आएगा मिनिमम, तो ये मिनिमम होगा तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, अकॉर्डिंग टू ये लिख चुके हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग का बहुत ही आसान है, मैक्सिमम बॉइलिंग अगर एजियोट्रॉप हम नाइट्रिक एसिड 68% लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड कितना लीजिएगा 68%, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब है 68% नाइट्रिक एसिड, बस एक ही स्केल है। अगर आप देखिए बुक्स वगैरह में तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो कॉम्प्लिकेशन जब भी आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब वो हाईएस्ट पीक पे जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम पे आएगा, यही तो खेल है, कुछ नहीं एजियोट्रॉपिक्स में। अब यहाँ पे बताएंगे मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है NCERT कहता है कि नाइट्रिक एसिड 68% वाला और वाटर 32% वाला, ये वाला इस कंपोजिशन पे कहता है ये 359 केल्विन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका सपोज 373 केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 393 केल्विन, ऐसा कह रहा है। तो दोनों के कंपेरिजन में बताइए क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाएगा, इसका 359 373, लेकिन इस टेम्परेचर पे दोनों साथ में बॉइल होगा, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल ज़्यादा आ रहा है, तो बताइए कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसके मतलब ये कौन शो करेगा, इस टाइप का जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वाला ये पार्ट शो करेगा। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, पैराडिन, ये सब एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखा ध्यान नहीं, ग्राफिकली पहले समझ लेते हैं इसको, एकदम सिंपल सा। आप देखिए वो चीज़ समझ गए हैं। सबसे पहले आप क्या करो, रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाओ, मोल फ्रैक्शन और रॉल्स लॉ का ग्राफ, ये रॉल्स लॉ का ग्राफ है। अब क्या करो आप, कि कह रहा है ध्यान देना कि वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन वाला बना लीजिए, नेगेटिव डेविएशन बन गया, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। ओवरऑल अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हम नीचे ही खींच देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर
इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एक्सिस पे और मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो अब जो मान लें कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सपोज हम ले रहे हैं नाइट्रिक एसिड और ये वाटर है, तो नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट अभी दिखाया आपको क्या था, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट था इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आएगा आपका वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके मतलब मैं यहाँ पे वाटर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं लूँगा नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ पे लेंगे वाटर, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो हम ऐसे जाएंगे, उठ गया, इस पॉइंट पे ये मिनिमम है और इस पॉइंट पे ये मिनिमम वेपर प्रेशर है और इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है। आप क्या करो, दोनों ग्राफ को मिला दो। अब ये दोनों ग्राफ को मिला दो तो ये जो ग्राफ बना ये वाला आप क्लियर होगी किसका है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का है। तो मिनिमम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो गया, क्लियर समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिए, इसके पे पूरा कहानी राउंड कर रहा बस इस पे। अगर बोला जाए कहीं भी पढ़िए कोई किताब निकाल के, ये कंसेप्ट अगर याद है तो सारा कहानी इसी पे है। आप वेपर प्रेशर उल्टा सोचिए, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम है। लैक्टिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब ध्यान दें, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, नाइट्रिक एसिड का इसका ज़्यादा है, कर्व तो जाएगा ऐसे। अब देखिए मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए इस पॉइंट पे यही जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये मान ले 300 क्या था, 359 था, ये था 373 केल्विन। अब यही बन जाएगा 393 केल्विन, यही पॉइंट 393 केल्विन है, ठीक है। आई थिंक आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।